का चैप्टर वही संख्या पद्धति हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो दूसरा है परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। इसके पूर्व हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी आपको बताया गया है पिछले वीडियोज में कि परिमेय संख्या की परिभाषा वे संख्याएं जो p/q के रूप में हों और q का मान 0 न हो, ये बताया गया था। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में बताया जाएगा कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिखी जाएं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं, ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक जो पाइथागोरस हुआ करते थे, जिनका हम पाइथागोरियन ट्रिक पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, उनके कुछ अनुयायियों ने, जैसे क्रोटन के हिप्पार्क्स ने पता लगाया कि करणी में 2, ये कह रहा है कि करणी में 2 को हम किस संख्या के रूप में लिखेंगे। उन्हें सबसे पहले बताया, जैसे प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक गई, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक गई, पूर्णांक माइनस प्लस 0 को लेकर माइनस प्लस दोनों तरफ था, परिमेय संख्याएं p/q के रूप में थीं। लेकिन ये करणी में जो 2 है, यह करणी में 2 न ही प्राकृत संख्या है, न ही पूर्ण संख्या है, न ही पूर्णांक है और न ही परिमेय संख्या है। तो इस संख्या को हम क्या कहें? तो उन्होंने सबसे पहले इसको अपरिमेय संख्या की संज्ञा दी। उन्होंने इसको अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर्स हैं, उनको हम यश से निरूपित करते हैं। जैसे अन्य संख्याओं को भी लें हम, करणी में 2 है, करणी में 3 है, करणी में 5 है, करणी में 15 है, पाई है, और कह रहा है कि 0.101101110 ये 1 है। इस तरह की बहुत सी संख्याएं आपको मिलेंगी जो अपरिमेय संख्याएं हैं, और इन अपरिमेय संख्याओं को भी हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके पूर्व वाले वीडियोज में आपने प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया, पूर्ण संख्याओं को निरूपित किया, पूर्णांक को निरूपित किया, और परिमेय संख्याओं को भी आपने निरूपित किया, और परिमेय संख्याओं को निकालने का भी आपने सीखा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम निरूपित करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और हम लोग कर लें इसमें कि मान लीजिए कि करणी में कोई संख्या जैसे दिया है 4, तो इसका हम वर्गमूल करें तो देखेंगे वर्गमूल जो होगा वह +2 और -2 होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं
√4 इक्वल टू ±2, ठीक है। यानी +2 का वर्ग 4 होगा और -2 का वर्ग भी 4 होगा। यानी यदि हम कर्ण में 4 को लिखें तो उसका जो वर्गमूल आएगा वह +2 और -2 दोनों होता है, ठीक है। अब इसके बाद कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या के रूप में पाइथागोरस के अनुयायियों ने खोज की थी। उसके बाद 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने अन्य अपरिमेय संख्याओं को उन्होंने दर्शाया, देखा, जैसे कर्ण में 3, कर्ण में 5, कर्ण में 7, कर्ण में 11, कर्ण में 10, कर्ण में 11, कर्ण में 12, 13 वगैरह जो संख्याएं थी उन्होंने उसको सर्वप्रथम निकाल करके और अपरिमेय संख्याएं जो थी उनकी अपरिमेयता की उपपत्तियों पर चर्चा की थी और इस चीज़ को आप अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे। 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेक्जेंड्रे ने सिद्ध किया था कि एक अपरिमेय संख्या है, और किसको बताया था उन्होंने? पाई के संबंध में बताया था, ठीक है। और पाई के संबंध में अनेक संस्कृतियों में अलग अलग अपना विवरण है। भारत में भी अपना विवरण दिए थे और अन्य संस्कृतियों में भी पाई का मान का विवरण दिया गया है। उसी के संबंध में लैम्बर्ट और लेक्जेंड्रे ने सिद्ध किया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई को भी अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाया गया। अब और ये जो संख्या आपको दी गई है 0.10, 110, 111 वगैरह, यह भी आपका और पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, ठीक, आगे इसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम जो यहाँ है इन संख्याओं के बारे में इस समय चर्चा कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए ये रियल नंबर्स क्या हैं। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है, यह या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप परिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, उसी तरह से अपरिमेय संख्या को भी आप संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ये कह रहा है, ठीक। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी देखिए कह रहा है कि संख्या रेखा कर, यानी जो संख्या रेखा आप खींचेंगे उस संख्या रेखा की बात कर रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यानी जो संख्या रेखा पर जो आप दर्शाएंगे संख्याओं को, वे संख्याएं सब वास्तविक संख्या के रूप में निरूपित करेगा। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो यह संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैपिटल लेटर आर से प्रकट करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। इसको कह रहा है कि 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था।
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। इस चीज़ को उन्होंने वो पूरा अलग अलग विधियों से डिफिनीशन किया था, सिद्ध किया था। ये आपका वास्तविक संख्या रहा। अब कह रहा है कि आप करणी में दो, यानी करणी में दो को कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर, तो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप एक नंबर लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए आपने नंबर लाइन एक खींच लिया, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु दे दीजिए 0 और कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे आपने एक लिया 1, ये बिंदु है। इसकी दूरी माप लीजिए, लगभग ये आपका 2 सेंटीमीटर का है। इकाई हमने कोई मान लिया। और यहाँ या तो आप एक वर्ग बना सकते हैं, स्क्वायर, यहाँ एक लंब ले लीजिए, वर्ग बना सकते हैं, या एक केवल लंब ले लीजिए, ठीक है। और इसको खींच लीजिए। ये आपका हो गया, ये 1 इकाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई है, ठीक। ये मान लीजिए 2। अब आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये 1 इकाई है। इसका विकर्ण खींच दीजिए। ये संपूर्ण केवल लंब रहता तो कर्ण खींच दे, ये आप खींच दीजिए, ठीक है। इसका नाम ले लीजिए O। इसको हम A बिंदु कह सकते हैं, इसको B बिंदु कह सकते हैं और इसको C बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी, ठीक है, यानी OB दूरी ज्ञात करनी है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। ये आपका कर्ण का वर्ग है, ये आपका आधार का वर्ग होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। OA की दूरी क्या है? 1 है, 1 इकाई स्क्वायर। AB की दूरी क्या है? 1 इकाई है, ठीक। ये OB स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है। इसको हम जोड़ भी सकते हैं, OB स्क्वायर बराबर 2। यदि हम इस स्क्वायर को हटाएं तो इसके पास कर्ण लग जाएगा, तो ये हमारा जो मान होगा आपका करणी में 2 होगा, ठीक। अब इस चीज़ को आपने करणी में 2 की दूरी आपने निकाल ली। अब इस प्रकार के माध्यम से इस दूरी को आप ले लेंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इस बिंदु से लेकर यहाँ तक इस दूरी को आप माप लीजिए, देख रहे हैं, ये है। इस दूरी को आपने माप लिया और यहाँ से ये चाप काट दीजिए। ये जो चाप जिस बिंदु पर काट रहे हैं, ये बिंदु जो आपकी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यह दूरी यानी यह बिंदु क्या होगा? करणी में 2 कहलाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यदि 1 इकाई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वह करणी में 2 मान होगा। ये करणी में 2 ये निकल जाएगा। तो यह बिंदु जो है ये करणी में 2 है, यानी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या करणी में 2 जो है इस बिंदु पर हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको करणी में 3 हल करना है तो आप यहाँ से एक लंब खींचेंगे। ये साधा मेरे पास नहीं है, प्रकार के माध्यम से ही, चलिए जल्दी जल्दी आपको एक लंब खींच दे रहा है। मान लीजिए कि ये आपने यहाँ से एक लंब खींच दिया, सपोज दैट ये आपने लंब खींच दिया। ये जो दूरी है ये लंब है, ठीक है। ये देखिए इस दूरी को आपने C ले लिया और फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करिए। ये समान इकाई की दूरी हमने लिया, जितनी दूरी ये है
यहाँ से ओ से लेके ए तक है, वही दूरी बी से लेके सी तक है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, ओ सी की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए आप, ओ सी स्क्वायर, ये आपका ये आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, एक कण हुआ, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर की जो दूरी है पता नहीं है हमको, ओ बी की दूरी कितनी हमने निकाला है, करणी में 2, इसका वर्ग कर दें। बी सी की दूरी हमने क्या लिया, 1 यूनिट लिया, 1 का वर्ग कर लें। ओ सी स्क्वायर बराबर ये करणी में 2 जो है, करणी को 2 काट देगा तो प्लस 2 बाहर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा। ओ सी स्क्वायर बराबर 3 होगा, ओ सी बराबर इसका स्क्वायर हटेगा तो एक करणी चढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ओ सी का जो मान है, यानी ओ से लेके सी तक की जो दूरी है, ये आपकी करणी में 3 हो जाएगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी करणी में 3 हो जाएगी। अब इस करणी में 3 के मान को आप वो कर लीजिए, जैसे इस दूरी को हम नाप लें कितना हो रहा है, देखिए देख रहे हैं आप, ये लगभग बराबर है। और इस दूरी से यहाँ से चाप, ये चाप काट लीजिए। ये जो दूरी आपकी होगी ये करणी में 3 को दर्शाएगी। इसी तरह से करणी में 5, करणी में 6, करणी में 7 वगैरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज आप देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कह रहा है, ये मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, बुक ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको बताया गया है शुरू में कि संख्या रेखा पर आप किसको दर्शा सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए परिमेय संख्या पर आपने अभी ये परिमेय संख्या को दर्शाया और अपरिमेय संख्या को दर्शाया। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, ये जो वास्तविक संख्याएं जो हैं वह अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का क्या है, संग्रह है। दोनों को संग्रह करके बनाया गया है, यानी इस लाइन पर आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, दोनों होती है, दोनों से बना होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये कारण दिखा देंगे। अगला कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी यम के रूप का होता है। करणी यम के रूप का होता है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए यम को हम करणी में यम लें, तो दूसरा क्वेश्चन पहले का, करणी में यदि हम यम लेते हैं और यम का मान सपोज दैट, ये देखिए यम का मान यदि हम क्या लें, 1 लें, ये तो बाहर निकल जाएगा, करणी से बाहर निकल जाएगा। यम का मान यदि हम 2 लें तो ये करणी से बाहर नहीं निकलेगा, करणी में ही रहेगा। यम का मान हम 3 लें तो करणी में ही रहेगा। यम का मान यदि हम 4 लें तो ये करणी से बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है, यानी प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर, ठीक है, वह करणी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सभी संख्याएं जो है करणी के रूप में ही हों। ठीक, क्योंकि कुछ पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, कुछ इंटीग्रल्स आपके पूर्णांक हैं, कुछ परिमेय संख्या है, कुछ अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो जैसे इसको लें, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये दोनों अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है, तो इस तरह से ये बात सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, तीसरा कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए कह रहा है तीसरा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या। इस लाइन पर आपने दिखाया है, इस संख्या रेखा पर आपने क्या दिखाया है कि इस संख्या रेखा पर अपरिमेय परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात सत्य है, क्योंकि इस लाइन पर हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं को खींच सकते हैं, यानी उनका संग्रह है। ठीक, तो उसमें परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा। ठीक है, तो ये सत्य है, इसको लिख देंगे आप। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग मूल अपरिमेय होते हैं? और है दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे। जैसे इसी को ले लीजिए, यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। करणी में 2 लेते हैं तो करणी में 2 का वर्गमूल करणी में 2 होगा। यानी ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो यहाँ अपरिमेय की बात पूछ रहा है, तो जैसे करणी में 1 का 1 होगा, करणी में 4 लें तो 2 होगा, करणी में 9 लें तो 3 हमारा उत्तर आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि क्या अपरिमेय होते हैं? नहीं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय होते हैं। ठीक, आगे पूछ रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो आप एक नहीं कई संख्याओं का उदाहरण ले सकते हैं। करणी में 1, करणी में 4, करणी में 9, करणी में 16 वगैरह जो हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं और करणी में भी है। ठीक है, और बाहर निकलने पर परिमेय संख्या में जाएंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। करणी में 5 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करें। अभी आपको करणी में 2, करणी में 3 के बारे में चर्चा की गई है। करणी में 2, करणी में 3 के बारे में, तो यहाँ आप ले सकते हैं। थोड़ी लंबी दूरी वाला ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। ये यदि हम यहाँ 0 माने तो इसको 1 मान लें, 1 मिनट, और इसको 2 मान लें, 3 मान लें। ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी इकाई है। ठीक, अब आप जानते हैं कि इस तरह से भी आगे फिर इसका लंब खींच करके हम करणी में 4 निकाल सकते हैं। इसके आगे लंब खींच के करणी में 5 निकाल सकते हैं। इसके आगे खींच करके करणी में 6, यानी एक वर्गमूल सर्पिल की रचना हम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आधार को हम 2 यूनिट मान लें ये, और यहाँ एक लंब खींच दें हम 1 यूनिट का। ध्यान दीजिए, ये लंब मान लीजिए, लंब खींच दिया हमने, ये लंब खींच दिया। ठीक, और यहाँ से इसकी दूरी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से हमने दूरी इसकी ले ली। ये देखिए, ये क्या है? 1 यूनिट है, 1 इकाई है। इसका नाम दे दीजिए ए बिंदु, इसका नाम दे दीजिए बी बिंदु। ठीक है, अब इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर यानी आधार का वर्ग प्लस, या पहले आप वो ले लीजिए कोण का वर्ग, OB स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ले लीजिए। तो OA की दूरी क्या है? 2 है, 2 का वर्ग कर दीजिए। AB की दूरी कितनी है? 1 है, 1 का वर्ग कर दीजिए। ये क्या होगा? 4, ये होगा 1, यानी 5। तो हम OB स्क्वायर OB का हटाएं, ये करणी में हो जाएगा। ये 5 हमको मिला करणी में। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो करणी में 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इस करणी की दूरी को हम ले सकते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिए, ये दूरी देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, और इस दूरी को माप लीजिए। यहाँ से एक चाप काट दीजिए। ये चाप जो काटेंगे ये आपका हो जाएगा करणी में 5। ठीक, यहाँ करणी में 4 होगा ये, तो करणी में 4
आपका बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, कहानी से बाहर निकलेगा, और ये जो दूरी होगी वो कहानी में 5 हो जाएगी। इसी तरह से कहानी में 6, कहानी में 7, इसके आगे संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रहा है वो थोड़ा इस पर देखिए। ये तीसरा क्वेश्चन था, आप ध्यान कर लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। कक्षा के लिए क्रियाकलाप दे रहा है कक्षा के लिए कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ठीक, अब इसमें वर्गमूल सर्पिल की रचना देखिए कैसे किया है। ये कहानी में 2 की दूरी निकाला वैसे संख्या रेखा खींच करके, फिर यहाँ लंब लिया है तो 1 दूरी ये लेकर के कहानी में 3 की दूरी ये निकाला है। ऐसे आपकी कहानी में 4, कहानी में 5, कहानी में 6, ऐसे आप निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।